क्या रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ कास्ट के आधार पर होना चाहिए या फिर डिसएडवांटेज चाहे कास्ट की हो या पॉवर्टी की, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए? इस सवाल को सिर्फ रिजर्वेशन के फायदे या नुकसान के बाइनरी में देखना आसान है, लेकिन एक्चुअल डिबेट उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक छोटा सा एग्जांपल है। दो बच्चे हैं, दोनों ही गरीब हैं, दोनों को अच्छी स्कूलिंग नहीं मिल पाई, लेकिन उनमें से एक उस सोशल ग्रुप से बिलोंग करता है जिसके साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन होती आई है। वहीं दूसरे बच्चे को इस तरह की किसी भी डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन का सामना नहीं करना पड़ा है। तो क्या दोनों की डिसएडवांटेज को हम एक मान सकते हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि पॉवर्टी एक डिसएडवांटेज है, लेकिन सारी डिसएडवांटेज पॉवर्टी से ही पैदा नहीं होती। दूसरी तरफ, अगर एक रिलेटिवली वेल ऑफ व्यक्ति को कास्ट आइडेंटिटी के आधार पर बेनिफिट मिलता है और किसी गरीब व्यक्ति को किसी तरह की कंपेरेबल सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि वह जनरल कैटेगरी से आता है, तो क्या यह भी एक इनइक्वालिटी नहीं है? यह भी तो इनइक्वालिटी का ही सवाल है। और इसे सिर्फ इसलिए डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए कि यह रिजर्वेशन की आलोचना करता है, बल्कि हमें ये और भी ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि क्या हम इस रिजर्वेशन के सिस्टम में रिफॉर्म्स ला सकते हैं, क्या हमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इक्वली डिफिकल्ट सवाल भी है। अगर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटाया जाए तो उसके बाद क्या? क्योंकि हम किसी भी सिस्टम को कंप्लीट वाइड में तो खत्म नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसकी कोई दूसरी अल्टरनेटिव ना हो। यहाँ एक अल्टरनेटिव हो सकती है मेरिट और इकोनॉमिक कंडीशन, लेकिन मेरिट के साथ दिक्कत ये है कि सबकी जो स्टार्टिंग लाइन है वो एक जैसी नहीं। तो बचती है इकोनॉमिक क्राइटेरिया। क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया सफिशिएंट है? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति गरीब है लेकिन उसे किसी तरह की सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना ना करना पड़ा हो, और कोई दूसरा व्यक्ति रिलेटिवली बेहतर इकोनॉमिक कंडीशन में होते हुए भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूजन का सामना कर सकता है। तो क्या दोनों की डिसएडवांटेज को सेम फॉर्मूला से मेजर किया जा सकता है? इसलिए सवाल सिर्फ कास्ट या पॉवर्टी की नहीं है। सवाल है, क्या इंडिविजुअल डिसएडवांटेज जैसे पॉवर्टी या लैक ऑफ रिसोर्सेज और स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज जैसे हिस्टोरिकल एक्सक्लूजन, डिस्क्रिमिनेशन एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या इन दोनों को साथ में रिकॉन्साइल किया जा सकता है? सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि रिजर्वेशन होनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि भारत में अफर्मेटिव एक्शन का सबसे न्यायपूर्ण और एविडेंस बेस्ड मॉडल क्या होना चाहिए। ऐसा मॉडल जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज को इग्नोर ना करे, पर साथ में वो कंटेम्प्रेरी पॉवर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज जैसे मुद्दे को भी इग्नोर ना करे। क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ रिजर्वेशन तक ही सीमित नहीं है। सवाल है, भारत में इक्वलिटी का क्या मतलब है? क्या सबको बिल्कुल एक जैसा ही ट्रीट करना इक्वलिटी है, या जिनकी स्टार्टिंग लाइन अलग अलग है उन्हें आगे बढ़ने के लिए अलग सपोर्ट देना ज़्यादा इक्विटेबल है?